कि जिस तरह से खरवार आदिवासी एकता संघ आप सबों के साथ है और आप सबों के साथ मिलकर काम करना चाहता है, आप सभी से बस एक ही विनती है, आप सभी जिस तरह से साथ दे रहे हैं इसी तरह से आगे भी साथ देते रहें। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और बढ़ चढ़ के साथ दें, क्योंकि जब तक आप सभी लोग मिलकर इस संगठन का साथ नहीं देंगे तब तक चाहे संगठन बन भी जाता है और उसके पास बहुत सारा अगर मान लीजिए प्लान भी होता है आप सभी के लिए, क्योंकि ये संघ आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, उनके पास बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकारी से लेकर गैर सरकारी तक, और हमारा अपना निजी भी बहुत सारा प्लान है आप सभी के लिए कि आप लोगों के लिए ये संगठन कुछ करना चाह रहा है। तो जब तक आप सभी को मिलकर साथ नहीं देंगे तब तक संगठन का उद्देश्य नहीं पूरा होगा। तो मेरी हार्दिक यही आप सभी से विनती है कि इसको मजबूती प्रदान करने के लिए आप सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कहा जाता है कि जंगल में जिस तरह से सेब होता है, जिस तरह से जंगल में सेब होता है, बाघ भालू चीता होता है, उस सबसे पूरा दुनिया डरता है। ठीक है, जंगल में गया वो अकेला राजा होकर वो सबको डरा भगाता है। एक समय था कि खरवार के बारे में ये कहा जाता था कि हम सभी जातियां लड़ाकू जातियां हैं, हम लोग किसी भी क्षेत्र में मतलब किसी को हम लोग अपने सामने टिकने नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ खरवार राजा लोग भी रहे हैं और एक समय था कि हमारा इतिहास बहुत कुछ था, लेकिन आज के डेट में हम लोग सब कुछ है अपना खो चुके हैं लगभग। लेकिन धीरे धीरे अब जागरूकता आ रही है, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और इसी वजह से आज है ना शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम सभी को जितना ज्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे उतना ज्यादा आप सभी का आत्मविश्वास बढ़ेगा और संगठन इसी तरह से आप लोगों के योगदान से बढ़ेगा। तो आप हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात एक कहावत कही जाती है कि अगर बच्चों को पढ़ाया जाता था स्कूल में कि अकेला अगर एक लकड़ी का टुकड़ा होता है या डंडा होता है तो उसे हम लोग बड़े आसानी से तोड़ लेते हैं, लेकिन अगर वही लकड़ी का गुच्छा हो या बंडल हो तो हम लोग उसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो संगठन का मतलब ही यही होता है कि संगठित होइए। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोग को देना चाहती हूँ कि देखने में हम सभी जिस तरह से साधारण लगते हैं, देखने से लगता है कि खरवार कुछ नहीं कर सकता है, बड़ा डरपोक जाता है। ठीक है, आज यही मानसिकता हो गई है हमारे दूसरे समुदाय के जो लोग हैं जो हमारे समाज में हैं, वो हमारे बारे में ऐसे ही विचारधारा रखते हैं। कमजोर भले दिखिए लेकिन अंदर से इतना आत्मविश्वास मजबूत रखिए कि कोई भी आपके सामने टिक ना सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी एक हों, विचारधारा एक हो, तभी आपस में मजबूती होगी। जिस तरह से एक मधुमक्खी छत्ता लगाता है और आप देखते हैं कि मधुमक्खी बड़ा शांत प्रिय जीव है और वो अपना आराम से रहता है, लेकिन कोई उसे छेड़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो किसी को छोड़ता भी नहीं है। सही बोले तो क्या करना है, दिखने में दूसरे के सामने डरपोक भले बने रहिए, हम बड़े बुड़बक जात हैं। ठीक है, लेकिन अंदर का आत्मविश्वास अपने अंदर, इतनी ताकत अपने अंदर भर लीजिए, ठीक है, कि जब जरूरत पड़े तो हम किसी को अपने सामने टिकने भी नहीं देंगे। क्योंकि देखने में साधारण सा जीव मधुमक्खी पूरा मैदान खाली करवा देता है।
होता है कि नहीं ऐसा? तो हम लोग क्या करें? हम लोग क्या करें? आप लोग की भी बारी है, आप लोग भी बोल सकते हैं। बोल रही है की तरह संगठित रहना, एकदम एकजुट हो करके हम लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हर लड़ाई लड़नी है और उसे जीतना भी है, आगे बढ़ना भी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पंचायत में, हर गांव में, जगह जगह पर इस तरह का कार्यक्रम हो और आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको और मजबूती प्रदान करनी है। मेरे हिसाब से आप लोगों को और भी ज़्यादा ताकत लगानी होगी। मुझे जो लग रहा है मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बोल पा रही हूँ। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इसे और आगे बढ़ाया जाए? तो संख्या बढ़ानी होगी। 1, 2, 10, 20, 50, 100 से कुछ नहीं होने वाला। क्या करना होगा इसके लिए? हम इतने ही खरवार हैं? हाँ, यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में क्या हम इतने ही खरवार हैं? हमारी संख्या दिखनी चाहिए और जब तक ये दिखेगा नहीं तब तक लोग डरेगा नहीं, और जब तक है ना कि डरेगा नहीं तब तक हम लोग किसी भी क्षेत्र में, कोई भी काम में जो हमारा अधिकार है हम कभी नहीं पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें दिखाना होगा। दिखाने के लिए तैयार है? तो आगे से वचन दीजिए मुझे कि मैं वचन लेता हूँ खुद में, या लेती हूँ कि अपने साथ कम से कम 10 आदमी को, अपने खरवार भाई बंधुओं को इस तरह के कार्यक्रम में पकड़ कर लाएंगे। करेंगे? चलिए, वादा रहा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।